कोर्ट में ट्रायल शुरू होने के बाद आरोपी की जिंदगी कैसे होती है, जेल के अंदर क्या क्या होता है, जेल के अंदर खाना क्या क्या मिलता है, और उम्र कैद यानी 14 साल की सजा होती है या लाइफ टाइम की सजा होती है, और फांसी सुनाने के बाद जज अपना कलम क्यों तोड़ते हैं। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले समझे कि कोई भी जेल अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। जनरली जेल की जो पुलिस होती है वो नॉर्मल पुलिस से टोटली अलग होती है। जेल के अंदर ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसे कैदियों से करवाया जाता है। अगर किसी कैदी को लंबी सजा दी जाती है तो उसे एक प्रिजनर नंबर दिया जाता है, उसे कपड़े दिए जाते हैं और उसे बराक आइदर सेल दिया जाता है। कैदी को सेल देना है या बराक देना है वो डिपेंड करता है उसके क्राइम रिकॉर्ड के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं कि सेल और बराक में क्या डिफरेंस है। देखो, सेल यानी एक छोटी सी रूम होती है जिसके अंदर 1 या 2 कैदी रहते हैं, और वही बराक यानी एक बड़ा सा हॉल होता है जिसके अंदर 70 से 80 कैदी आराम से रह सकते हैं। देखो, सेल उन कैदियों को दिया जाता है जो हाई प्रोफाइल, हाई रिस्की और बड़े क्रिमिनल होते हैं। तो वहीं पर बराक में वो कैदी डाले जाते हैं जो शॉर्ट टर्म सजा के लिए आते हैं, जैसे कि 3 महीना 6 महीने के आसपास। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझो, सेल यानी एक प्राइवेट छोटा रूम होता है और वही बराक यानी बड़ा सा डॉर्मिटरी हॉल जैसे होता है। जेल के अंदर जाने से पहले कैदी की पूरी बॉडी चेक की जाती है, जिसकी वजह से कोई भी कैदी अंदर कैश, ड्रग्स, ब्लेड या कोई भी ऐसे हार्मफुल चीजें अंदर नहीं ले जा सके। इसके बाद उसका पर्सनल सामान भी जमा करवाया जाता है जिसका जेल रिकॉर्ड में एंट्री भी होता है। अगर कोई कैदी के ऊपर ट्रायल चल रहा है और वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आया है, जैसे कि 20 या 25 दिन के लिए अंदर आता है, तो उसे कपड़े नहीं दिए जाते हैं, उसे उसी के कपड़े में नॉर्मली रखा जाता है। अगर वहीं पर किसी कैदी को लंबी सजा मंजूर होती है तो उसको जेल के कपड़े, प्रिजनर नंबर और बराक आइदर सेल दिया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि सेल उन कैदियों को दिया जाता है जो बड़े क्रिमिनल होते हैं, वहीं पर बराक में वो कैदी छोड़ दिए जाते हैं जो नॉर्मल कैदी होते हैं, जैसे कि छोटा मोटा क्राइम करके अंदर आते हैं। और कैदी को जेल में डालना है या बराक में डालना है वो जेल का एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है। अब बात करते हैं जेल के अंदर खाने पीने की। जेल के अंदर सुबह 7 बजे नाश्ता दिया जाता है, जिसके अंदर चना, दलिया, बिस्किट या ब्रेड जैसी चीजें हो सकती है, और दोपहर का खाना लगभग 11 से 12 बजे तक मिल जाता है। और उस खाने के अंदर एक राइस, 4 या 6 चपाती हो सकती है, एक दाल हो सकती है और एक सब्जी होती है। जेल के खाने के अंदर अक्सर ये ध्यान दिया जाता है कि ये खाना एकदम लाइट वेट हो, जिसकी वजह से कैदी को कोई भी बीमारी नहीं हो। इस खाने के अंदर ना कोई मसालेदार चीजें यूज होती है और ना ही ऑयल यूज होता है, जिसकी वजह से कैदी के सेहत के ऊपर कोई भी असर ना पड़े। यही खाना शाम के लिए भी अवेलेबल होता है। जो चीजें दोपहर के खाने में होती है वही शाम के खाने में होती है। शाम का खाना भी अक्सर 5 या 6 बजे तक मिल जाता है। अब वो डिपेंड करता है कैदी को 6-7 बजे खाना है या रात के 9-10 बजे खाना है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे कैदियों को ये खाना पसंद ही नहीं आता, जिसकी वजह से वो महीनों तक कमजोर होते हैं। वहीं पर जेल का खाना कुछ कैदियों को इतना पसंद आता है कि कुछ दिनों में ही वो बड़े हो जाते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कैदी के बॉडी और हेल्थ के ऊपर। बट अगर किसी कैदी को ज्यादा खाना चाहिए तो जेलर से वो एक्स्ट्रा खाने की मांग भी कर सकता है। कुछ केसेस के अंदर घर से भी खाना मंगवाया जा सकता है, बट इसमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आमतौर पर ये खाना जब अंदर आता है तो उसे प्रॉपरली चेक किया जाता है, जिसकी वजह से उस खाने के अंदर से कुछ हार्मफुल चीजें तो अंदर नहीं आती हो। जेल के अंदर एक छोटा सा कैंटीन भी होता है जिसके अंदर कैदी अपने हिसाब से खाना मंगा सकता है। अगर कैदी के अकाउंट में पैसे है और जेल के रूल्स अलाउ करते हैं तो अपने हिसाब से वो टूथपेस्ट, नमक या अचार जैसी चीजें ले सकता है। और कुछ चीजों में घर से लिमिटेड सामान मंगवाने की परमिशन भी होती है। हर सामान या हर पैकेट प्रॉपरली अच्छे से चेक किया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे कोई भी सस्पिशियस चीजें अंदर ना आ सके। याद रहे कि हर स्टेट के रूल्स अलग अलग होते हैं, इसलिए हर जेल में ये पॉसिबल नहीं होता। अब आप सोच रहे हो कि जेल के अंदर कैश और मोबाइल तो अलाउड नहीं होता, तो कैदी सामान कैसे खरीदारी करते हैं। तो जेल के अंदर एक कूपन सिस्टम होता है जिसके अंदर 2, 5, 10 और 20 के कूपन हो सकते हैं, जिसके अंदर कैदी का नाम और नंबर होता है, जिसकी वजह से वो कूपन का मिसयूज नहीं होता। मतलब आपका कूपन सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से कैदियों के पैसे छीन लेना या चोरी करना या फिर झगड़े नहीं होते हैं। अब बात करते हैं मुलाकात की। किसी भी कैदी को मिलने से पहले उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, जैसे कि कैदी का नंबर, कैदी का नाम और वो कौन से सेल में है। हर जेल में मिलने का एक फिक्स समय होता है, जैसे कि हफ्ते में 1 या 2 बार, पर ये जेल के रूल्स और कैदी के कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई कैदी ज्यादा रिस्की या सीरियस क्राइम किया है तो उसे मिलने के लिए कई सारे रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। कुछ केसेस में कैदियों को मिलने की परमिशन भी नहीं दी जाती। कैदी के रिलेटिव ने अगर कुछ सामान वगैरह लाया होता है तो उसे अच्छे से चेक किया जाता है और उसे बाहर ही छोड़ दिया जाता है, और सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ही उसे अंदर तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर स्टेट में मिलने की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, जैसे कि हफ्ते में 1 या 2 बार। आइदर कुछ केस में मिलने की परमिशन ही नहीं होती। अब बात करते हैं उम्र कैद की। बहुत से लोगों को लगता है कि उम्र कैद यानी सिर्फ 14 साल की सजा होती है। कानून के हिसाब से उम्र कैद यानी पूरी जिंदगी अंदर ही निकालनी है। यहाँ पर कुछ केसेस में कैदी का बिहेवियर, रिमिशन और सरकारी फैसलों की वजह से उसे जल्दी रिलीज किया जा सकता है। ये सब जेलर की रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जेलर किसी पर्टिकुलर कैदी की अच्छी फीडबैक देता है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के परमिशन से उसे रिलीज किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का ये मिथ होता है कि जेल के अंदर 12 घंटे का ही दिन होता है, बट असलियत अलग है। जेल में भी वही 24 घंटे का दिन होता है जो हम आम पब्लिक के लिए होता है।
अगर किसी भी कैदी को फांसी की सजा मंजूर होती है तो जज अपना पेन क्यों तोड़ते हैं? कलम तोड़ना उस बात का प्रतीक माना जाता है कि जज साहब ने उनका आखिरी फैसला सुना दिया है और अब उस फैसले को बदला नहीं जा सकता। यानी कलम तोड़ना कोई ऐसा कानूनी रूल नहीं है, इसे एक सिंबॉलिक ट्रेडिशन माना जाता है जो फैसले की गंभीरता को दिखाता है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि कैदी को फांसी देने से पहले उसे आखिरी इच्छा पूछी जाती है। क्या ये बात सच है? तो हाँ, कैदी को आखिरी इच्छा पूछी जाती है, बट वो इच्छा कानून के दायरे में होनी चाहिए। जैसे कि किसी भी कैदी को अपनी फैमिली से मिलना, पूजा पाठ करना या कुछ खाना, ये सब चीजें इंक्लूड हो सकती है। बट कैदी की ऐसी कोई भी मांग जो कानूनी दायरे के बाहर हो उसे इमीडिएटली मना कर दिया जाता है। अब बात करते हैं फांसी के प्रोसेस की। किसी भी कैदी को फांसी देने से पहले उसे ब्लैक कपड़े से ढक दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके आंखें बाहर आना या उसके फेशियल रिएक्शन की वजह से आजू बाजू का माहौल खराब हो सकता है। फांसी देते टाइम वहाँ पे एक मैजिस्ट्रेट, एक डॉक्टर और एक जेलर होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात की कि जज साहब उस पेन से क्या लिखते हैं, तो उस पेन से ये लिखा जाता है कि हैंग बाय द नेक अंटिल डेड। इसका मतलब ये होता है कि तब तक लटकाओ जब तक मर ना जाए। फांसी देते टाइम वहाँ पे सिर्फ एक जल्लाद ही नहीं होता, डॉक्टर बार बार चेक करता है कि वो मर चुका है या नहीं। जैसे ही डॉक्टर क्लियर कर देता है कि कैदी की मौत हो चुकी है, उसके बाद उसको निकाला जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब आप हमें कमेंट में ये बात बताओ कि फांसी देने के बाद कैदी के साथ क्या किया जाता है? क्या वो बॉडी फैमिली को सौंप दी जाती है या जेल के अंदर ही जला जाती है? इसका आंसर एक बार कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो जो खान सर की कंट्रोवर्सी के ऊपर है वो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके चेक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।